रामपुर में 15 मार्च को ग्राम क्योरार शिव मंदिर पीपल वृक्ष के नीचे ग्रामवासियों की मदद के द्वारा माता रानी का जागरण। मुरादाबाद से आए सोनू चड्ढा, नेहा सक्सेना ने सुंदर माता के भजनों के द्वारा श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। पंचमुखी शंकर की झांकी, हनुमान झांकी, कृष्ण सुदामा झांकी, राधा कृष्ण की झांकी ने रंग जमा दिया। माता का जागरण पूरी रात चला, जहां भक्तजन झूमते नजर आए। तारा रानी की कथा के बाद प्रसाद वितरण किया गया। माता के भवन को अच्छी तरह सजाया गया। इस मौके पर सुरेश पांडे, राहुल शर्मा, विशाल शर्मा, शिवम शर्मा के साथ कई लोग मौजूद रहे। रामपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता मुरारी लाल पांडे की रिपोर्ट। आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव में शौचालय के गड्ढे की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद शौचालय के गड्ढे में बनी जहरीली गैस की वजह से सफाई करने गड्ढे में उतरा युवक बेहोश हो गया। वहीं इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 4 को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। नई सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता राम सेवक धाकड़े की रिपोर्ट। अलीगढ़ अतरौली क्षेत्र के गांव खेड़िया बहादुरगढ़ में पति ने पत्नी की गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी इस घटना को अंजाम देने के बाद भागने की फिराक में था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जिरौली धूमसुंग के चौकी इंचार्ज अरविंद कुमार और ईशांत सिंह, गौरव कुमार, मंशाराम, जितेंद्र कुमार के द्वारा आरोपी को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। विकास कैसे तुम्हारी मम्मी खत्म की? मम्मी रात सोने से उठ के आए और गला धोती से गला दबा दिया और फिर हम उनकी नेक चीख निकली तो हम जगे दोनों, तो हमने बचाने के लिए कोशिश की तो उन्होंने नीचे गिरा के गला घोट दिया। फिर हमने की कह रहे, फिर हम भगा दे यहाँ से, फिर खुरपी दिखा 2 बजे तो सुबह की। तो अब पुलिस ने पकड़ लिए नहीं? पता नहीं। अलीगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता अजीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। एटा के जलेसा तहसील क्षेत्र के गांव मीसा खुरद में किसान की 14 बीघा खेत पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, जिसका किसान ने कई बार शिकायती पत्र अधिकारियों को दिया, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। किसान का कहना है कि दबंगों ने उसकी फसल भी काट ली और आए दिन दबंग जान से मारने की धमकी देते हैं। इसीलिए अब भाकियू भानु ही न्याय दिला पाएगी। इस उम्मीद से भाकियू भानु की किसान ने शरण ली है। क्या नाम है आपका? गिरीश कुमार। कौन सा गांव है? मीसा खुरद। क्या मामला है? आपकी जमीन का, खेत का जो कब्जा है उसका क्या मैटर है, आप समझाइए। जमीन का मेरा मैटर है, मतलब हम लोगों को दमंगी से कब्जा नहीं लेने दे रहे हैं। हमारी भागी फसल उन लोगों ने जबरदस्ती से काट ली 14 बीघा। कौन लोग हैं वो दबंग जो फसल काट ली है? वो हमारे घर में ही परिवार में। क्या नाम है उनका? उनका है प्रेमचंद। 6 लड़के हैं उनके, 2 सर्विस करते हैं। कितने दिन से जमीन पर कब्जा है आपकी पे? जमीन पर कब्जा है उनका करीब है 40-45 साल हो गया। शिकायती पत्र वगैरह दिया है कहीं अधिकारियों को? शिकायत पत्र वगैरह हमारे पास सारी चीज़ है, कोई सुनता ही नहीं है। कहीं जाओ कानून वो भी उनके तरफ ही एक तरफा लेके पैसे भी लेके और रिपोर्ट लगा देता है, नेटपाल भी लगा देता है। कौन कानून को कौन है? कानून वो है लवीन। एटा से केकेडी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। इंदौर के महू में रक्षा संपदा विभाग की बंगलों बगीचों की भूमि पर अवैध रूप से 12 से अधिक मैरिज गार्डन संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन विभाग इस मैरिज गार्डन पर कोई कार्यवाही नहीं करते, जबकि खानापूर्ति के नाम पर केवल छोटे व्यवसायियों को ही परेशान किया जा रहा है। वहीं विभाग में बैठे जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई भी कार्यवाही करने के लिए आगे नहीं आ रहे। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि शासन इस पर क्या कार्यवाही अमल में लाता है। 30 लोग 2 घंटे का व्यापार करते हैं, शाम को 4 बजे लगाते हैं, 9-10 बजे तक करते हैं। उसके बाद भी रक्षा संपदा विभाग को केवल ये गरीब लोगों की चौपाटी दिखती है। माऊ ब्रिज से जैसे उतरते हैं उसके लेकर सिमरोल ब्रिज तक के कितने बगीचे हैं जिन पर मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं, बड़े बड़ी मॉल संचालित हो रही हैं। उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। केवल ध्यान दिया जाता है तो रोज़ के जो अपने पेट भरते हैं उन पर उन्हीं को पे कार्रवाई की जाती है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस कोरोना काल में आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया है कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होकर काम करे, किंतु उसी का ये एक रक्षा विभाग जो आत्मनिर्भर होकर काम कर रहे हैं, इन ठेले वालों को, गुमटी वालों को रोजी रोटी से बेघर कर रहा है। मेरा इन रक्षा संपदा विभाग से निवेदन है कि पहले इनके लिए कोई एक स्थान दे दे, ये रोजी रोटी कमा सके, उसके बाद
कुछ कार्रवाई करें। उमाशंकर सैनी, ये चाट चौपाटी का ही व्यापार किया जाता है। डीओ लैंड की जो जमीन पे अवैध जो व्यवसाय हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, रक्षा संपदा विभाग की भूमि मऊ में बहुत बड़ी मात्रा में है। हर तरफ शहर के बीच में बंगले बगीचों के रूप में शहर के आसपास क्षेत्रों में रक्षा संपदा विभाग की एक बहुत बड़ी संख्या में भूमि है। उस भूमि के ऊपर जैसे अभी आपको याद होगा चाट चौपाटी संचालित की जा रही थी गर्ल्स स्कूल चौराहे पर। पिछले 1-1.5 वर्ष में 2 बार जेसीबी की मदद से छोटे छोटे दुकानदारों को, जो बेचारे 1000-2000 रुपए की रोज का धंधा करते थे, कोई पानी पतासे का ठेला लगा के बैठा है, कोई नूडल्स का ठेला लगा के, उन लोगों को हटा दिया गया। क्या मुद्दा बताया गया हटाने का? कि रक्षा संपदा विभाग की भूमि का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो सकता है। तो हमारा मुद्दा यह है कि अगर रक्षा संपदा विभाग की भूमि पर व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है तो श्रीलंकारी गांधीवादी सत्याग्रह तरीके अपनाने को भी तैयार है। लेकिन मुद्दा यह है कि जब गरीब व्यवसायियों के साथ में आप लोग ये कर रहे हैं, तो अमीर व्यवसायी जो बड़े स्तर के व्यवसायी है, जो रक्षा संपदा विभाग की भूमि का खुलेआम व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, कोई मॉल बना रहा है, कोई बड़ा शोरूम बना रहा है, कोई मैरिज गार्डन संचालन कर रहा है, इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई सकारात्मक रूप से होती क्यों नहीं है? यह कार्रवाई दिखना चाहिए जनता को कि क्या कार्रवाई हुई है। आपका नाम बताइए। मैं अमित वर्मा, महासचिव जनता कांग्रेस। देखिए, जो भी कार्यालय के द्वारा कार्रवाइयाँ की जाती है समान रूपी होती है, और बहुत सारे जब कार्रवाइयाँ करने के दौरान में जो पेपर वर्क और अन्य चीज़ें की जाती है, उस दौरान बहुत लोगों को पाया जाता है कि कुछ लोग न्यायालय के शरण में स्टे लिए होते हैं या कुछ अपना उस पर स्वामित्व दिखाते हैं। इस कारण से उनमें कार्रवाई में थोड़ा विलम्ब होता है हालांकि, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्रवाई में कोई पक्षपात किया जाता है कि इन पे कार्रवाई होगी उन पे कार्रवाई नहीं होगी। पिछले 1 साल से हम ये देख रहे हैं कि छोटे व्यापारी को ही कार्रवाई हो रही है। देखिए, मैरिज गार्डन को एक पे भी कार्रवाई नहीं। देखिए, मैं तो अभी 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया हूँ और मैंने अपने दौरान जो कार्रवाइयाँ की हैं, इवन ऐसा नहीं है कि जो आपको फिजिकली बाहर दिख रहा है वही सिर्फ कार्रवाई की प्रक्रिया है, बल्कि नोटिस देना और अन्य चीज़ें भी कार्रवाई की प्रक्रियाएं हैं। और मैंने समान रूपी तरीके से सभी पे नोटिस भी देने का काम किया है। इवन आगे भविष्य में उन पर भी कार्रवाइयाँ होंगी। वही बात है। इंदौर से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। गाजीपुर के कासिमाबाद विकास खंड के अंतर्गत माता कमली विद्या इंटर कॉलेज गाजीपुर प्रांगण में हिंदुस्तान स्काउट गाइड के तत्वाधान में 3 दिवसीय स्वास्थ्य लाभ संबंधी विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन विद्यालय समिति के अध्यक्ष और समाज सेवी विजय बहादुर यादव ने सरस्वती प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही कहा कि अनुशासन ही स्काउट की प्रथमा पाठशाला है और बच्चे राष्ट्र की धरोहर है। स्काउट के प्रशिक्षण से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और बच्चों में नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है और इसके साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में बच्चे अपनी सहायक भी होते हैं। वहीं इस मौके पर शशिकांत चौरसिया, वीरेंद्र कुमार, सिंहासन राम, मनोज यादव, कंचन यादव के साथ कई लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट। तहसील सभागार झांसी के मौरानीपुर में जिला स्तरीय दिवस का आयोजन जिलाधिकारी आंद्रा वामसी की अध्यक्षता में किया गया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मौरानीपुर की सुस्त कार्यप्रणाली को लेकर अग्रिम आदेश तक वेतन रोक दिया है। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि तहसील दिवस में सबसे अधिक आवास आवंटन की शिकायतें मिली हैं, जिसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। बिजली विभाग के खिलाफ बिल बढ़ाकर रसीद काटने की शिकायतें मिलने पर जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायतें मिली है, जिनको दुरुस्त करने के आदेश भी दिए गए। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को 1.5 महीने पहले पूर्व नगर के मध्य से बह रही नदी की जलकुंभी हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन जलकुंभी नहीं हटाने पर अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के आदेश पारित हुए हैं। तहसील दिवस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी सहित अनेक विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य मामले क्या रहे और कितनी समस्याएं रही? और आज समाधान दिवस में मुख्य रूप से ब्लॉक मौरानीपुर से जुड़े और ब्लॉक बंगरा से जुड़े बहुत सारे आवास के मांग पत्र हमारे सामने आए हैं। तो हमारे सेक डेटा में जो नाम नहीं है उस नाम को चिन्हित करके मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार उसमें चिन्हित करके उस पर पात्रता की जाँच करने के लिए आदेश दिया गया था। और दूसरा, बिजली से संबंधित कनेक्शन के मामले भी हो या बिल की ज़्यादा बिल बढ़ा के जो रसीद काटने के मामले भी हो, हमारे संज्ञान में आया था। तो फिर उसकी असेसमेंट ऑर्डर दोबारा बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
तीसरी बात ये है, जल संसद से जुड़े हुए शिकायत भी आई है नगर मौरानीपुर में, और इसके साथ साथ वोटर लिस्ट के संबंध में भी शिकायतें आई हैं। तो वोटर लिस्ट के संबंध में अभी हमारी जो प्रक्रिया लागू है उसके हिसाब से मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए भी आदेश दिया गया था। सर, आज दिशा निर्देश क्या कोई कार्रवाई हुई है कि हमारे ईओ मौरानीपुर की कार्यशैली और कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। इनको कहा गया था कि यहाँ की नदी पे जलकुंभी जो भरी है उसको साफ सुथरा करने के लिए, और 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद भी वहाँ पे सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पाए, तो तत्क्रम में इनकी वेतन रोकते हुए वो काम पूरी होने तक इनको अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने की कार्रवाई शुरू की गई। वहीं दूसरी तरफ झांसी के मौरानीपुर में आयोजित हुए तहसील समाधान दिवस में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां फरियाद के लिए आई एक विकलांग महिला को कुछ महिला सिपाहियों के द्वारा सहारा दिया गया, जिसका कहना था कि ये वीडियो वहां खड़े पत्रकारों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जहां उसने शिकायत करते हुए बताया कि उसने गाँव के एक सचिव के पास कुछ पैसे जमा करने के लिए दिए थे, लेकिन अब वह उसके पैसे नहीं लौटा रहा, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करते हुए कार्यवाही करने की पीड़ित महिला ने मांग उठाई है। अम्मा, क्या नाम आपका? लाड़कुआ। किस गांव से आई आप? भगोरे से। भगोरे से। क्या समस्या थी आपकी? हमारी जगन ने पैसा खा लिया, नहीं दिया। 50,000 हमारे नाम है, 50 हमारे घर वाले। किस बात के पैसे खाए? अच्छा, हमने करे थे सब जमा, तो 10-12 साल हो गया। किस बात के पैसे जमा किए थे आपने? हमने पैसे हमने अपना मकान बेचे तो हमने कही अपने आगे की सुरक्षा के लिए करें, अब भी दे नहीं रहे। जगन कौन है जी? कुशवाहा। क्या करता है? वो सचिव है। तो सचिव के पास जमा किए थे पैसे आपने? हाँ। तो वो क्या कह रहे हैं आपसे? वो कह रहा हमारे पास नहीं है। आप उनसे अभी आप मिली उनसे? और हम रोज मिलते हैं। हमने कल परसों कही हमने भैया हमें 2,000 दे दो, 5,000 दे दो ये इलाज के लिए। हमारे घर वाले को बीमारी हो गई, हम भी रखे, हमारे लड़का का पाँव टूट गया 3 जगह से। इससे पहले शिकायत की आपने और कहीं? नहीं। अभी आप किससे शिकायत करने आई थी? यहीं आए थे। क्या कहा उन लोगों ने आपसे? हमें तो पता नहीं है। अधिकारी ने आपसे प्रार्थना पत्र लिया? घर वाले को भी जो पता, जो घर वाले। झांसी के मौरानीपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ में भाजपा अपना दल यश ने विधायक अमर सिंह चौधरी भी किसान आंदोलन के समर्थन में आ गए। इनका कहना है कि मैं भी किसान हूं, मुझे भी किसानों के हक में बोलने का अधिकार है। किसानी मेरा पेशा है, राजनीति नहीं। किसानों की नजर में इस किसान बिल में खोट नजर आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के दम पर ही देश प्रदेश में सरकार बनी है। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई बातें साझा की। जो किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार का जो रवैया है, क्या इस पे आपका क्या कहना है? देखिए भाई साहब, मैं सबसे पहले तो आपको इसलिए धन्यवाद दूंगा कि मैं एक किसान का बेटा हूं और किसानी ही मेरी बपौती है, राजनीति मेरी बपौती नहीं है। सबसे पहले जब मेरा जो धरोहर है, जिससे मैं जाना जाता हूं, जिससे ये देश जाना जाता है, जिनके बदौलत, अन्नदाताओं के बदौलत एक कृषि प्रधान देश है, पूरी दुनिया जानती है भारतवर्ष। और यहाँ के लोग जो कृषक हैं, अन्नदाता हैं, जब इनके ऊपर कोई बात आ जाए तो हम एक किसान हैं, तो हम जरूर अपने किसान भाइयों के लिए हक की बात रखने का हक रखते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि किसान बिल को लेकर के सरकार ये कह रही है कि किसानों का इससे बड़ा फायदा होगा, देश के किसान तरक्की करेंगे। लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे किसान नेता हैं, जो सिर्फ किसानों के ही हित की बात करते हों, किसानों के लिए ही लड़ाई लड़ते चले आ रहे हों, लेकिन उनकी नज़र में कहीं ना कहीं इस बिल में खोट आ रहा है। तो मैं कहता हूं कि देश की सरकार इस बात को लेकर वचनबद्ध है, देश के सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी वचनबद्ध हैं कि हम किसानों की आय 2 गुना करेंगे, किसानों को उन्नतशील बनाएंगे, किसानों की तरक्की करेंगे। तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी बातें आ गई हैं किसानों के मन में, जो हमारे हरियाणा के, पंजाब के या हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबल किसान हैं, सशक्त किसान हैं, बिल्कुल किसानों के नेता हैं, जो किसान की अगुवाई कर रहे हैं, राजनीति से परे हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं ये सोचे कि इस बिल में कहीं ना कहीं किसानों का हित नहीं है। तो मैं कहता हूं कि सन 2014 में किसान मुद्दे को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचारी को लेकर के
अगर उत्तर प्रदेश में या देश में एनडीए की सरकार बनी, अच्छी सरकार बनी, तो जनता वैसे खुश। अच्छा किया जो भी किया आपने। किसान, गांव के किसान एनडीए सरकार से खुश होकर के उनके बहुमत पर बहुमत बढ़ाए जा रहे हैं, तो जबरदस्ती हम नहीं चाहते, हम वैसे भी खुश हैं, तो आप हमारे ऊपर क्यों मार रहे हो? हमको नहीं चाहिए, मुस्लिम खुश हैं, तो आप क्यों दे रहे हैं? हमको नहीं तरक्की चाहिए उस बिल से, आप मत दीजिए, वापस ले लीजिए, क्या दिक्कत है? हमको नहीं चाहिए। सरकार की नीयत में खोट है। तो हमें लगता है कि 125 करोड़ बनाम 4 वाली सरकार है, कि 4 उद्योगपति नाराज ना हो, जनता किसान नाराज हो जाए तो कोई वादा नहीं है। उनको जैसे कैसे करके मतलब बहला फुसला करके तो सरकार बना ही लेंगे, ये नियत आ रही है। तो हमें ये नहीं, हम किसान हैं, मुझे टिकट की राजनीति की कोई बपौती नहीं है। जो अच्छा लगेगा देगा, जो नहीं अच्छा लगेगा जनता देती है, जनता जिताती है। तो जनता के लिए मैं कटिबद्ध हूं, जनता की बात रखूंगा। मैं किसान हूं, और किसान जो नहीं है वो क्या जाने, अडानी अंबानी क्या जाने, किसको ठहरी कहते हैं, किसको हराई कहते हैं, किसको जांघा कहते, किसको खोपी कहते, किसको सैला कहते, किसको फार कहते, किसको मिस्ट्री कहते, किसको बाण कहते, उनको क्या पता है। लेकिन अमर सिंह को इसलिए पता है कि चौधरी अमर सिंह एक किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसानी मेरी बपौती है, किसानों के साथ मैं रहूंगा, टिकट मिले चाहे ना मिले, राजनीति में रहूं चाहे ना रहूं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। वहीं बिहार विधानसभा के बजट सेशन के दौरान नेता जनता के मुद्दों पर बहस के बजाय व्यक्तिगत लांछन लगाने में ज्यादा समय बर्बाद करें। शराब के कारोबार में राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के भाई का जिक्र होने के सवाल और तेजस्वी के खानदान का जिक्र आने पर मंगलवार को विधानसभा में दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर टकराव की नौबत आई। राजद के कई विधायक सदन के बीच में आ गए। सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी कुर्ते की बांह चढ़ाने लगे। दोनों तरफ से नारेबाजी का जोर शुरू हो गया। तभी मामले की नजाकत को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन की कार्यवाही वहीं रोक दी। ब्यूरो रिपोर्ट केकेडी न्यूज।